नितिन और सिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे, लेकिन उनकी सोच और सपने एक जैसे थे। नितिन एक महत्वाकांक्षी छात्र था, जबकि सिया एक कला प्रेमी थी। एक दिन कॉलेज के वार्षिक समारोह में नितिन ने सिया की पेंटिंग देखी और उसी पल वे उससे प्रभावित हो गया। एक साल बाद नितिन ने सिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसके नितिन के प्रति अपने प्यार को महसूस किया और खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई। उनके परिवारों ने भी सहमति जताई और दोनों ने एक भव्य समारोह में शादी की। शादी के बाद सिया और नितिन ने एक नया जीवन शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि असली ज़िंदगी उतनी सरल नहीं होती। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, सिया को अपने काम और घर के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होने लगा। नितिन की नौकरी में भी दबाव था और वे अक्सर घर आने में देरी करता। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक दिन एक छोटी सी बहस के बाद सिया ने नितिन से दूर रहने का निर्णय लिया। उसने अपने लिए समय निकालने की कोशिश की, लेकिन यह समय उसे और भी अकेला महसूस कराता था। नितिन भी अपने काम में व्यस्त था और दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। नितिन और सिया के बीच संवाद की कमी हो गई। वे एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। इसी कमी ने उनके रिश्ते को कमज़ोर बना दिया। एक रात सिया ने फैसला किया कि उसे अपनी भावनाएं नितिन को साझा करनी चाहिए। सिया ने नितिन को बुलाया और अपनी भावनाओं को उसके सामने रखा। सिया ने कहा, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। नितिन ने भी अपनी परेशानियां साझा की। उस रात उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करेंगे। सिया और नितिन ने एक दूसरे के लिए समय निकालना शुरू किया। वे साथ में डिनर करने, फिल्में देखने और छोटे छोटे ट्रिप पर जाने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से मजबूत होने लगी। उन्होंने नई शुरुआत के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। एक दिन सिया को एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, जबकि नितिन को एक नई नौकरी का ऑफर मिला। दोनों को अपने करियर और रिश्ते के बीच एक बार फिर संतुलन बनाना था। नितिन और सिया ने समझौता किया कि वे एक दूसरे के करियर का समर्थन करेंगे। नितिन ने सिया को प्रेरित किया, जबकि सिया ने नितिन की नई नौकरी के लिए तैयारियों में उसकी मदद की। इस सहयोग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। जब सिया का प्रोजेक्ट सफल हुआ तो नितिन ने उसकी सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक सरप्राइज पार्टी आयोजित की, जहां उनके दोस्तों और परिवार वालों ने भाग लिया। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। कुछ महीनों बाद सिया को पता चला कि वह मां बनने वाली है। ये खबर उनके खुशी का एक नया मोड़ लेकर आई। हालांकि इस नए सफर में भी चुनौतियां थीं, लेकिन नितिन और सिया ने मिलकर हर मुश्किल का सामना करने का निर्णय लिया। सिया की प्रेगनेंसी के दौरान नितिन ने उसका हर संभव ख्याल रखा। उन्होंने सिया के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाने से लेकर उसके साथ डॉक्टर के पास जाने तक हर चीज़ का ध्यान रखा। इसी समय ने उनकी शादी को और भी गहरा कर दिया। आखिरकार एक खूबसूरत दिन सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब नितिन ने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने एक पल में रिश्ते को एक नई जिंदगी दिशा दी। बच्ची के जन्म के बाद नितिन और सिया ने एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। उन्होंने मिलकर पेरेंटिंग की चुनौतियों का सामना किया। उनका प्यार और भी गहरा हो गया था, क्योंकि वे अब एक परिवार बन चुके थे। पति पत्नी का रिश्ता एक जटिल लेकिन खूबसूरत सफर होता है। नितिन और सिया ने अपने रिश्ते में आई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उनके प्यार और समझ ने उन्हें हमेशा एक साथ रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि संवाद, सहयोग और प्यार से हर किसी रिश्ते की मजबूती की कुंजी है। अब आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।